हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस तो पढ़ चुके हैं, हम ये भी समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। इसका एक रीजन तो हम देख चुके हैं, दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, एक इंसान था जिसका नाम था कार्ल कॉन्स। अब ये क्या कर रहा था, ये एक फ्लावर को स्टडी कर रहा था विच वॉज स्नैपड्रैगन, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनिशियली कार्ल को दो कलर्स दिखे फ्लावर के, विच वर बेसिकली वाइट कलर एंड रेड कलर। अब इसको ज़्यादा रेड कलर दिखे तो इसको लगा कि रेड जो है वो डोमिनेंट होगा। अब ये मेंडलिज्म को ही फॉलो कर रहा था, तो इसने बोला कि प्योर रेड को हम कैपिटल आर बोलेंगे और प्योर वाइट को, जो कि रेसेसिव ट्रेट है, हम लोग स्मॉल आर बोलेंगे। अब जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, इसने भी एग्जैक्टली वही किया। सो लेट्स परफॉर्म अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर रेड एंड प्योर वाइट। तो अगर हम प्योर रेड की बात करते हैं, दोनों कैपिटल आर है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन की बात आएगी तो यहाँ पे कैपिटल आर ही ऑप्शन है। सिमिलरली प्योर वाइट की बात करें तो स्मॉल आर है, तो सिर्फ गैमेट जो है एक ही टाइप का बनेगा, दैट इज स्मॉल आर। अब कल को क्या होगा, पहला ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जिसको हम कहेंगे F1 जनरेशन, और हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बात को समझो, यहाँ पे हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या आएगा, ऐसा जो काल है उसने क्या सोचा होगा या आपने क्या सोचा होगा कि देखो डोमिनेंट वाला है, आर आना चाहिए, कैपिटल आर है, एक्सप्रेस करेगा, रेड आएगा। लेकिन यहाँ पे ना रेड आया ना वाइट आया, यहाँ पे आपको मिला पिंक कलर। अब जो काल है उसका तो दिमाग खसक गया कि भैया ना ही एक पेरेंट ना ही दूसरा पेरेंट, यानी तो कोई भी पेरेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट F1 जनरेशन इज रिजेंबलिंग नन ऑफ द पेरेंट्स, यानी कोई भी डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा है, को डोमिनेंस भी नहीं, डोमिनेंस भी नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। हाँ, काल का दिमाग जब खराब हुआ उसने डेफिनेटली F2 जनरेशन लिया। जब वो F2 जनरेशन लेगा उसमें वो F1 जनरेशन को एज पेरेंट्स ट्रीट करेगा, और उसको जो रेशो मिलेगा वो 1:3:1 ही मिलेगा जीनोटाइप का। लेकिन फिनोटाइप में क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और फिर कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है अपोजिट पेरेंट के। सो हमको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, लेट्स सी। सो आर ऑप्शंस आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे वापस से थोड़ा सा जान वापस से आया मेरे काल कॉन्स में। उसने बोला कि ये जो केस है यहाँ पे ऐसा नहीं था कि रेड और वाइट गायब हो गए थे। जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर था उसका फिनोटाइप रेड मिला, जो कैपिटल आर स्मॉल आर था उसका जो फिनोटाइप था वो पिंक मिला, और जो स्मॉल आर था उसका जो फिनोटाइप था वो वाइट मिला। तो अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो हम दोनों ही देखेंगे यहाँ पे, दैट विल बी सिमिलर, which is going to be nothing else but 1:2:1। समझ आई बात। सो विथ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, ये दोनों प्रूव करते हैं दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस एग्जिस्ट बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। सो आई होप ये जो पूरा सेक्शन है ऑफ डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पूरा क्लियर है। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेक्शन विद अ न्यूअर लॉ दैट वाज गिवन बाय मेंडल।